आज हम एक ऐसे देश के स्कूल के बारे में बात करेंगे जो बहुत सख्त है, जापान। जापान के स्कूल बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार भी सिखाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के स्कूलों में कुछ बातें बहुत अजीब भी हैं? आज हम आपको बताएंगे जापानी स्कूलों के कुछ ऐसे रूलों के बारे में जो आपको शायद अजीब लगेंगे। तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्सों, आज हम जानेंगे कि जापान के बच्चों का स्कूल जाना कैसा होता है। जापान के स्कूलों में बच्चों के हेयरों के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। सोचो, आप अपने बाल जैसे चाहे वैसे नहीं रख सकते। हाँ, ट्यूटर स्कूलों में बच्चों के बाल कितने लंबे होंगे, कैसे कटे होंगे और उनका रंग क्या होगा, ये सब तय होता है। कई स्कूलों में तो लड़कों के बाल कान तक ही रखने देते हैं और लड़कियों को तो बाल बांध कर ही रखने पड़ते हैं। लेकिन इतना ही नॉट, कुछ स्कूलों में तो बच्चों के बाल अगर भूरे या घुंघराले हैं तो उन्हें काले और सीधे करने पड़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया? स्कूल वाले कहते हैं कि ये नियम बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए जरूरी है, लेकिन क्या बच्चों को अपनी मर्जी से जीने का हिकू नहीं है? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में सबको खुलकर बात करनी चाहिए। पीरियड गरीबी, यानी जब लड़कियों को पीरियड्स के समय जरूरी चीजें खरीदने के पैसे ना हो, यह पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। जापान में भी यह समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जापान के कुछ स्कूल अब लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे लड़कियां बिना किसी परेशानी के स्कूल आ सकती हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। सभी स्कूलों को ऐसा ही करना चाहिए ताकि कोई भी लड़की पीरियड्स की वजह से पढ़ाई ना छोड़े। यह नियम आपको अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है। जापान के कुछ स्कूलों में लड़कियों को पोनीटेल बनाने से मना है। उनका कहना है कि पोनीटेल से लड़कियों की गर्दन दिखती है, जिससे लड़के भटक सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बात बेतुकी है? क्या लड़कियों को अपने हिसाब से तैयार होने की आजादी नहीं होनी चाहिए? यह नियम गलत है और लड़कियों के बारे में गलत संदेश देता है। हमें ऐसे पुराने ख्यालों को बदलने की जरूरत है। अब यह नियम तो सचमुच हैरान करने वाला है। जापान के कई स्कूलों में लड़कियों को सिर्फ सफेद अंडरवियर पहनने की इजाजत है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्कूल वाले कहते हैं कि यह नियम अनुशासन के लिए जरूरी है। लेकिन क्या वाकई में अंडरवियर के रंग से अनुशासन का कोई लेना देना है? क्या यह नियम लड़कियों पर ज्यादा पैक्लोजडी नहीं लगाता? यह नियम गलत है और इससे लड़कियों को बुरा लग सकता है। दुनिया में हर जगह स्कूल बुलिंग होती है और जापान भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल जापानी स्कूलों में बुलिंग के मामले भी आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों को स्कूल में शारीरिक, मानसिक या ऑनलाइन तंग नहीं करना चाहिए। जापानी स्कूलों को इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। स्कूलों को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें। बुलिंग को रोकने के लिए बच्चों को जागरूक करना चाहिए और जो बच्चे बुलिंग करते हैं उन्हें सजा देनी चाहिए। जापानी स्कूलों में सफाई के लिए एक अलग ही रिवाज है। यहाँ बच्चे खुद अपने क्लास और स्कूल की सफाई करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हर दिन क्लास खत्म होने के बाद बच्चे झाड़ू पोछा लगाते हैं और अपने स्कूल को साफ करते हैं। ये एक अच्छी परंपरा है जो बच्चों को जिम्मेदार और साफ सफाई का ध्यान रखना सिखाती है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि यह बच्चों के लिए ज्यादा काम है, लेकिन यह जापानी संस्कृति का एक हिस्सा है जो बच्चों को अच्छी हैबिटें सिखाता है। जापान के कुछ स्कूलों में बच्चों को एक दूसरे को डेट करने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्कूल वालों का मानना है कि प्यार मोहब्बत से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। हालांकि यह नियम सभी स्कूलों में नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि जापानी समाज में अभी भी पुराने ख्यालात हैं। क्या वाकई में बच्चों को प्यार और रिश्तों के बारे में जानने से रोकना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई अपने हिसाब से देगा। जापान में समय पर होना बहुत जरूरी माना जाता है और यह बात स्कूलों में भी दिखती है। यहाँ देर से आना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। स्कूल का गेट एक निश्चित समय पर बंद हो जाता है और अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। यह नियम बच्चों को समय का पाबंद बनाता है और उन्हें जिम्मेदार बनना सिखाता है। यह एक अच्छी आदत है जो जिंदगी भर काम आती है। जापान में बड़ों का बहुत सम्मान किया जाता है और यह संस्कार बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। स्कूलों में भी बच्चों को अपने गुरुओं, बड़ों और समाज के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कहा जाता है। बच्चों को अपने गुरुओं को सेंसेई कहकर बुलाना पड़ता है, जो सम्मान की निशानी है। उन्हें बड़ों के सामने झुककर अभिवादन करना सिखाया जाता है। यह सम्मान और विनम्रता जापानी संस्कृति की पहचान है। जापान के कई स्कूलों में बच्चों को स्कूल में मोबाइल फोन लाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका फोन ले लिया जाता है। स्कूल वाले कहते हैं कि यह नियम बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और फोन पर होने वाली बदमाशी से बचाने के लिए है। हालांकि कुछ लोगों को यह नियम बहुत सख्त लगता है, लेकिन यह बच्चों को अनुशासन में रखने का एक तरीका है। जापानी स्कूलों में बच्चों के लिए सख्त ड्रेस कोड होता है। ट्यूटर स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, जिसमें अक्सर जैकेट, शर्ट, टाई और स्कर्ट या पैंट होता है। यूनिफॉर्म का रंग और डिजाइन हर स्कूल में अलग होता है। बच्चों के हेयरों की लंबाई, जूतों के प्रकार और दूसरी चीजों पर भी नियम होते हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि ड्रेस कोड से समानता और अनुशासन बढ़ता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इससे बच्चों को अपनी पसंद से कपड़े पहनने की आजादी नहीं मिलती। जापान के कुछ स्कूलों में सब्स्टिट्यूट टीचर्स नहीं होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर कोई टीचर बीमार हो जाता है या किसी कारण से नहीं आ पाता है तो उस क्लास के बच्चों को या तो खुद पढ़ाना पड़ता है या फिर उन्हें दूसरी क्लास में भेज दिया जाता है।
यह दिखाता है कि जापान में टीचर्स की कमी है और वहाँ काम को बहुत जरूरी माना जाता है। हालांकि इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, खासकर अगर कोई टीचर बहुत दिनों तक न आए। तैराकी के पाठ। जापान के स्कूलों में तैराकी सीखना जरूरी होता है। ट्यूटर स्कूलों में पहली कक्षा से ही तैराकी सिखाई जाती है। जापान एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ तैराकी आनी बहुत जरूरी है। तैराकी से बच्चों का शरीर स्वस्थ रहता है और उन्हें टीम वर्क करना भी आता है। हालांकि कुछ बच्चे शुरू में तैराकी से डरते हैं, लेकिन बाद में उन्हें मजा आने लगता है। क्लब गतिविधियां। जापान के स्कूलों में क्लब बहुत मशहूर हैं और ट्यूटर बच्चे किसी न किसी क्लब में जरूर होते हैं। खेल के क्लब जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल सबसे ज्यादा मशहूर हैं, लेकिन संगीत, कला और किताबें पढ़ाने जैसे क्लब भी होते हैं। क्लब बच्चों को अपनी पसंद की चीजें करने, नई चीजें सीखने और दोस्त बनाने का मौका देते हैं। मेकअप पर प्रतिबंध। जापान के कई स्कूलों में लड़कियों को मेकअप करने की इजाजत नहीं है। स्कूल वालों का कहना है कि मेकअप से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। हालांकि कुछ लड़कियों को यह नियम पसंद नहीं आता, लेकिन यह दिखाता है कि जापानी समाज में सादगी को ज्यादा पसंद किया जाता है। स्कूल लंच। जापान के स्कूलों में बच्चे अपना खाना नहीं ला सकते। सभी बच्चों को एक साथ स्कूल के कैफेटेरिया में खाना पड़ता है, जहां सभी को एक जैसा खाना मिलता है। खाने में अक्सर चावल, दाल, मांस या मछली और सब्जियां होती हैं। इससे सभी बच्चों को पौष्टिक खाना मिलता है। इससे बच्चों को अलग अलग तरह का खाना खाने का मौका मिलता है और खाने की बर्बादी भी कम होती है। ग्रेड प्रमोशन। जापान में अगर बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है तो भी उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी बच्चों को अपनी स्पीड से सीखने का मौका मिले। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे बच्चे पढ़ाई में लापरवाह हो सकते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में अलग अलग राय है। स्कूल वर्ष का समय। जापान में स्कूल अप्रैल से मार्च तक चलता है। यह दुनिया के कई देशों से अलग है, जहां स्कूल अगस्त या सितंबर में शुरू होता है। अप्रैल में स्कूल शुरू होने का कारण जापान का मौसम और संस्कृति है। अप्रैल में चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। यह समय जापानी लोगों के लिए खुशी और उम्मीद का होता है। तो फ्रेंड्सों, ये थे जापानी स्कूलों के कुछ सख्त रूल। कुछ नियम आपको अजीब लगे होंगे तो कुछ नियम आपको शायद अच्छे भी लगे होंगे, लेकिन यह तो पक्का है कि जापान का स्कूल सिस्टम बहुत अलग है और इसके पीछे वहाँ की संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ है। क्या इनमें से कोई नियम आपको अजीब लगा? क्या ये नियम आपके स्कूल के रूल